list. So roster method or list method means what? We just write the set in the form of list like this, inside curly bracket separated by comma. And here in case of set builder method we write like this, the same set I will write. set a जो है उसी को लिख रहे हैं हम, curly bracket x such that x is equal to n square, n belongs to capital N and small n is from 1 to 4, like this. Now you might feel, what is this? This is nothing but a rule or a property. एक रूल है, ये प्रॉपर्टी है इन सारे चारों नंबर का. Okay, so now how do we read it? We read it like this. आदित्य चौहान, अपना ऑडियो ऑफ करो और बात क्यों कर रहे हैं? मैं पढ़ा रहा हूँ ना. यस, A is equal to set of all elements x. पढ़ते कैसे है देखो इसको. A is equal to set of all elements x such that, इस लाइन को हम पढ़ते हैं such that x is equal to n square. x is a representative element. एक वो representative element रहेगा जो हमें बताएगा कि सारे एलिमेंट्स किस तरीके के हैं, कौन सा रूल वो फॉलो करते हैं. तो रूल हम यहाँ पे लिखते हैं. ओके, वॉट एवर द रूल or the property of all those elements, we write it here after slash, after such that. Okay, so x is A is set of all elements x such that x कैसा है? x is equal to n square. What is this n? n is any natural number. From where to where? From 1 to 4. Okay, now if you take all the natural numbers from 1 to 4, you will get 1 2 3 4. और यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? n स्क्वायर. तो ये पहला वैल्यू आएगा 1 स्क्वायर, दैट इज 1. दूसरा वैल्यू आएगा 2 स्क्वायर 4. तीसरा आएगा 3 x के वैल्यूज 1 4 9 और आखिरी का आएगा 4 स्क्वायर 16. यही लेने पड़ेंगे चार, क्योंकि n का वैल्यू जो है 1 से लेके 4 तक ही है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज सेट बिल्डर और रूल मेथड. These are the two methods of writing set. तो आपको अगर मैंने एक सेट लिस्ट मेथड में दिया है तो आपको रूल मेथड में उसको कन्वर्ट करते आना चाहिए, और रूल मेथड में मैंने आपको अगर सेट दिया है तो उसको लिस्ट मेथड में कन्वर्ट करते आना चाहिए. ठीक है. ऑफ कोर्स इन्हीं नंबर्स को दिखने का जो है एक तरीका है डिस्क्रिप्शन का. जो रूल लिखा मैंने वो एक रूल है. इसी सेट को मैं दूसरे अलग अलग रूल से भी लिख सकता हूँ. ठीक है. I can also write it in different ways also. So I may say set of all elements x such that x is a square of first 4 natural numbers. Okay, this is also correct answer, this is also correct answer. इस सेट का जो रूल मेथड से हमने जो दो लिखे, बोथ आर करेक्ट. ओके, पहले केस में हमने क्या किया? मैथमेटिकली लिखा उसको. दूसरे केस में सीधा सीधा उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया. डिस्क्रिप्शन इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, लाइक दिस. बोथ आर करेक्ट. मतलब रूल मेथड में हम उस सेट को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं. ओके, while listing we have to write like this only. of course लिस्ट लिखते वक्त आप सीक्वेंस बदल सकते हैं. 4 1 16 9 डजेंट मैटर. ये भी करेक्ट आंसर है. ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एलिमेंट्स तो वही है, खाली हमने सीक्वेंस पलट दिया. सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन चेंजिंग द सीक्वेंस. सीक्वेंस गलत होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता यहाँ पे, लेकिन लिस्ट बनाया क्या, सबके सब कवर हो गए क्या, that is the point. Okay, so this is the way to write a set in list method or rule method. तो ये दो तरीके हैं. Is it clear to everyone?
Is it clear to everyone? सर वो n बिलोंग टू कैपिटल n मतलब कैपिटल एन मतलब आप ही बोलो। अभी मैं पहले लेक्चर से आपको बोल रहा हूँ कि नेचुरल नंबर बार बार ये सारे लेटर्स आएंगे, आपको याद रखने हैं। कितने बार बोला है? एन नेचुरल नंबर्स, आई इंटीजर्स, डब्ल्यू होल नंबर्स, क्यू रैशनल नंबर्स, आर रियल नंबर्स। ओके, ऑफ कोर्स ये मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे है वो। सी this n is equal to set of natural numbers, w set of whole numbers. So we write, आपको पता है ना, कल हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, set is denoted by capital letter. So the set of natural number is denoted by standard, this is a standard letter, natural n w I q r. Okay, now today we are discussing methods of writing sets. First is listing method or roster method, and second is rule method or set builder method. ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ एग्जांपल बताता हूँ मैं। देखो, सेट बी है, इसका लिस्ट मेथड है 2357, ऐसे लिस्ट बना के लिखा है। और इसी को अगर मुझे रूल मेथड में लिखना है तो ऐसे लिखा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। तो हम क्या करते हैं रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड में, इन दिस मेथड वी डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, but we write the general element using variable followed by vertical line or colon and write the property of the variable. समझ में आया? This is the way to write. In this method we do not write the list of elements, but we just write the general element using variable. ये variable लिखते हैं followed by this vertical line and then the property of that variable, and that property is nothing but property of all elements. Okay, so these are the two methods of writing set. Okay, तो मैं आपको एक सेट देता हूँ, आप उसको मुझे एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, आपको एक सेट देता हूँ, उसको मुझे दोनों मेथड में लिख के बताओ। ठीक है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 लेस देन 41, सॉरी बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करेंगे, लेस देन 30 लिखो। इसका आंसर बताओ मुझे, दोनों मेथड से लिख के बताओ ये सेट। यस, लिस्ट मेथड में क्या आएगा आंसर बोलो? b इज इक्वल टू, व्हाट विल बी आंसर बाय लिस्ट मेथड? 4 8 12 16 20 24 28 वेरी गुड, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 16 20 24 28 32 आएगा क्या? नो नहीं सर, नो, ठीक है, बिकॉज वी वांट लेस देन 30, दैट्स ऑल। ये है लिस्ट। नाउ आई वांट यू टू राइट डाउन द सेम सेट इन द फॉर्म ऑफ रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स, देखो ये स्मॉल लेटर जो है ना, ये एक्स ले लो आप, कोई भी अलग अलग लेटर ले सकते हैं, यू नीड नॉट टेक ओनली एक्स ऑलवेज। जनरली हम एक्स लेते हैं, इसलिए मुझे आदत पड़ गया एक्स लेने का, लाइक दैट। बी इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट, यस, एक्स इज multiple of 4 less than 30, 4 less than 30। बस ये हो गया। इसको अगर और दूसरे मेथड से लिखना है तो वो भी बता देता हूँ। ये क्या है? 720p, रुद्राक्ष। सर हाँ, आपने 4 8 12 ऐसे क्यों लिया सर? हाँ, अभी देखो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है बेटा, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 लेस देन 30।
ओके यहाँ पे और क्लैरिटी देना चाहिए था मुझे. सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, सेट ऑफ नेचुरल मल्टीपल ऑफ 4. ठीक है, ऐसे लिखो, सेट ऑफ नेचुरल मल्टीपल ऑफ 4. नेचुरल नंबर्स लेने हैं. ऑफ कोर्स मल्टीपल ऑफ 4 नेगेटिव भी आएंगे. लेस देन 30 मतलब -4 भी आएगा, -8 -12 वो भी आएंगे. सॉरी. सो यहाँ क्लैरिटी देने के लिए नेचुरल मल्टीपल्स ऑफ 4, नेचुरल नंबर. ठीक है, तो ये करेक्शन कर लो. सेट ऑफ नेचुरल मल्टीपल ऑफ 4 लेस देन 30, लाइक दिस. ओके, इसी सेट को हम दूसरा तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं. सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x such that x is equal to 4 into n, 4n, where n is a natural number and this n is from 1 to 7. देखो ये करेक्ट है क्या? इसको अगर लिस्ट मेथड में कन्वर्ट करेंगे तो यही मिलेगा क्या, चेक करो. n का वैल्यू क्या लेना है, नेचुरल नंबर. ओके, और कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 7 तक. तो n के जगह आप डाल के देखो, 1 डाला तो 4 1 जा 4 आएगा. n का वैल्यू नेचुरल नंबर लेना है. n का वैल्यू 2 लिया, 4 2 जा 4 इंटू n है ना, ये 4n मतलब 4 इंटू n. 4 2 जा 8, 4 3 जा 4 जा 5 जा 7 जा 28, बस 7 तक ही. 4 8 जा लेंगे तो 32 आएगा. 32 30 से लेस देन नहीं है, तो हमें लेस देन 30 चाहिए. सो दिस इज द another way to write the same set in rule method. ओके, देखो मैं हर बार हर सेट को ऐसे रूल मेथड में लिखते वक्त दो चीजें बता रहा हूँ. एक तो ऐसे वर्ड में लिखो डायरेक्ट, या तो इसको ऐसे फॉर्मूला के फॉर्मेट में लिखो, रूल के फॉर्मेट में लिखो, मैथमेटिकल फॉर्म. ठीक है, सो दीज आर द मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट. Now if you look at our sheet, तो यहाँ पे आप देखेंगे रोस्टर मेथड को टेबुलर फॉर्म भी बोला गया. ओके, and in this method we write all the elements like this in curly brackets separated by comma, and set builder method we write the rule. ओके, तो ये वाला पार्ट हमने कवर कर लिया आज. तो कर्ली ब्रैकेट में क्यों लिखते? अच्छा, वो स्टैंडर्ड लिया गया कि कर्ली ब्रैकेट जो है वो थोड़ा ये लगता है, बड़ा लगता है, और उसमें ऐसा कोई स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन वो स्टैंडर्ड लिया गया. ठीक है, ओके सर. okay, so we have discussed these 2 points till now, methods of writing set, and last lecture definition of set, the first point. Second point, methods of writing the set. I am not able to hear you. You can write in the chat. चैट में लिखो अगर कोई लिखना पूछना है तो. सबको समझ में आया क्या? यस सर. एक ही Yes, स्टूडेंट ने sir. बोला यस, बाकी के स्टूडेंट? यस सर. Yes, sir. यस सर. ओके, यस सर. ठीक है. तो या तो किसी Yes, भी sir. सेट को ऐसे लिस्ट के फॉर्म में लिखो, डायरेक्ट एलिमेंट का लिस्ट लिखो सेपरेटेड बाय कॉमा, या तो फिर उसका रूल लिखो. रूल भी आप लिखते वक्त ऐसा वर्ड में भी लिख सकते हैं ऐसे, या तो आप उस रूल को मैथमेटिकल फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, Sir, only one difference means in the first method all numbers we have to write, and in second rule
हाँ, in second rule we have to write down. Sir, other any difference is not there. No other method. सर हाँ, सर इधर मल्टीपल की जगह एडिशन सब्ट्रैक्शन आती सर. हाँ, अभी वो एग्जाम्पल में अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग आ सकता है. दैट डिपेंड्स. आप अगर एडिशन लिखेंगे तो फिर वो अलग अलग एग्जाम्पल में अलग. तो इसके लिए प्रैक्टिस के लिए आपको वर्कशीट में एग्जाम्पल दिए हैं, वो आप देख के भी पता चल जाएगा. ठीक है. राइट नाउ वी डोंट वांट टू एक्सटेंड दिस नाउ. तो एडिशन भी आ सकता है, जो भी एग्जाम्पल में दिया है वैसे आपको फॉलो करना है. ठीक है. नेक्स्ट, टुडे वी वांट टू जस्ट गिव अ बिगिनिंग to next heading, number 3rd heading, types of set. Types of sets. वैसे ये टाइप्स जो पिछले साल स्टूडेंट थे उन्होंने अटेंड किए हैं, they know already all the types, but we are going to discuss all different types of sets which are even part of 11th standard. हाँ, लिखना है. यस, ऑफ कोर्स ये आपके नोट्स में भी दिया है. ठीक है. आपने अगर अच्छे से समझ में लिया तो काफी है. ठीक है. ज्यादा लिखने के चक्कर में मत पड़ो. जब मैं बोलूंगा, हाँ, जब मैं बोलूंगा तभी लिखना. तो जैसे ये डेफिनेशन हमारे नोट्स में इस टाइप में नहीं दिया था, तो ये लिखना जरूरी था. ये 4 नोट तो ऑलरेडी नोट्स में दिए हैं, ये लिखने का भी जरूरत नहीं था. लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ये दोनों मेथड हमारे नोट्स में दिए हुए हैं ऑलरेडी. आपको मैंने दिखाया है यहाँ पे कि ये देखो, रोस्टर मेथड, लिस्ट मेथड, ये दिया है कैसे लिखना है. सेट बिल्डर में भी कैसे लिखना है दिया है. ऑफ कोर्स मैंने एग्जांपल ऐसे इसीलिए लिए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर हो जाए. सो इट इज अप टू यू. आपको लिखना है नोट्स तो लिखो, नहीं तो वैसे भी नोट्स में है वो जेरोक्स में. ठीक है. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखो. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सेट्स. नंबर 1. सो सबसे पहला टाइप है सेट. जो अलग अलग टाइप है, टोटल 11 टाइप्स हम देखने वाले हैं. तो ये वाला पॉइंट अगले लेक्चर में भी कंटिन्यू रहेगा. आज हम पहले 4 टाइप डिस्कस कर लेते हैं. कितना टाइम बचा है? ओके, टाइम है 10 मिनट है और. तो अगले हम 4 टाइप डिस्कस कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स. पहला टाइप हम डिस्कस करेंगे, उसको बोलते हैं हम नल सेट, वॉइड सेट, जीरो सेट और एम्प्टी सेट. ओके, ये 4 नाम है. अच्छा रुद्राक्ष, मैंने क्या बोला, नोट्स अगर आपको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखे तो भी चलेगा. ये जो आज मैंने बताया मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट का, क्योंकि ये वाले ऑलरेडी हमारे ये जो जेरोक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है. ठीक है, ये बोल रहा था मैं. ओके, तो पहला टाइप है नल सेट, वॉइड सेट, जीरो सेट, एम्प्टी सेट. बहुत बहुत 4 नाम है इसके, लेकिन एक्चुअली इस सेट में जो कंटेंट है वो जीरो रहता है. मतलब एम्प्टी सेट का मतलब क्या है? A set which contains no element, zero elements, is called as null set. All right. So इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? We denote it by phi, like this. एक सर्कल और इसको ऐसे वर्टिकल स्लैश लिया, या तो हम इसको डिनोट करते हैं करली ब्रैकेट लाइक दिस, ओपन करली ब्रैकेट. इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब जीरो एलिमेंट्स है, नो एलिमेंट. ओके, so we can simply say in this particular sets
there are no elements present. So null set में कोई एलिमेंट नहीं रहते. सेकंड, सिंगलटन सेट, ये दूसरा टाइप है. इसमें एक ही एलिमेंट रहेगा, सिंगल एलिमेंट. ओके, तो इसको हम, इसका एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल set A is a set of whole number which is not natural. Set of whole number which is not natural. It is nothing but just 0. तो इसमें कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है. तो सिंगल एलिमेंट अगर होगा तो उसको बोलते हैं हम सिंगलटन सेट. एग्जैक्टली वन एलिमेंट. ओके, इट हैज exactly one element. ये दूसरा टाइप. तीसरा टाइप, इसीलिए वो एग्जांपल दिया कि इसमें एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट 0 है. ठीक है, और इस पर्टिकुलर केस में इसका एग्जांपल देना था. ठीक है, समझो मैंने एक एग्जांपल दिया. B is a set of natural numbers between 1 and 2. तो क्या आएगा बोलो? सेट बी में कुछ भी नहीं आएगा. नो. तो नो एलिमेंट, 0 एलिमेंट, 0 elements. Is it clear to everyone now? यस. Next, point number 3, sorry, type number 3. अच्छा, आपके बुक में नोट्स में क्या दिया है वो भी देख लेते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे. पहला है एम्प्टी सेट, दूसरा है सिंगलटन सेट, तीसरा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट. ओके, तो तीसरा टाइप है फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट में इट हैज finite number of elements. Okay, it has finite number of elements, or we may say countable. We can count how many elements are there. For example, say there is set P which has elements 2, 3, 5, 7. Okay, how many elements are there in this set? There are 4 elements. Okay, इसको हम ऐसा लिखते हैं, n of P. N of P means number of elements in set P. और कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? टोटल 4 एलिमेंट्स. So n of P is equal to 4 because there are total 4 elements. So number of elements in set P, इसको ऐसे पढ़ना है, n of P, number of elements in set P. अभी फाइनाइट मतलब काउंटेबल रहेंगे, 100 भी रह सकते हैं, 200 भी रह सकते हैं, लेकिन हम काउंट कर पाएंगे. ओके, और चौथा टाइप है इनफाइनाइट सेट. in infinite set there will be infinite elements. That is uncountable. We cannot count. Say for example,
say for example, actually capital N क्या रहता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर. दिस इज इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है. तो एलिमेंट्स लिखते वक्त हम क्या करते हैं? 1, 2, 3, डॉट 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 लाइक दिस. तो ये मैंने ऑलरेडी बताया है आपको, ये बुक में भी दिया है. ये सारे इनफाइनाइट सेट है. नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, integers, set of rational, set of real numbers, all these are infinite set because there are infinite elements in that set. ठीक है. तो पहला टाइप था नल सेट, एम्प्टी सेट, जीरो सेट, वॉइड सेट. उसमें 0 एलिमेंट्स रहते हैं, कोई भी एलिमेंट नहीं रहता. we denote it by pi or like this curly bracket, empty curly bracket. सिंगलटन सेट, उसमें एग्जैक्टली एक एलिमेंट रहता है. दिस इज एन एग्जांपल. फाइनाइट सेट, इट विल हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, काउंटेबल रहेंगे. तो कितने भी समझो 1,00,000 एलिमेंट्स है, 1,00,000 एलिमेंट्स, स्टिल इट इज फाइनाइट सेट, क्योंकि उसमें हमें पता है कितने एलिमेंट्स है. लेकिन इनफाइनाइट सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स रहते हैं, तो वो काउंट ही नहीं कर पाएंगे. ओके. तो एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा, नेचुरल नंबर्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चारों टाइप क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes. हाँ बोलो, ना बोलो. Yes, sir. Sir, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. नहीं तो मैं बोलते रहता हूँ, आपको कुछ समझा कि नहीं समझ में नहीं आता. आप बोलेंगे या चैट में लिखेंगे तो समझेगा. ठीक है. सो टुडे वी विल स्टॉप हियर. आई वांटेड टू डिस्कस दिस मच ओनली. सो क्या क्या देखा हमने आज? ये 2 मेथड देखे. लिस्ट मेथड में कर्ली ब्रैकेट में लिस्ट बनाते हैं, रूल मेथड में रूल लिखते हैं. and then we saw these 4 types: empty set, singleton set, finite set, infinite set. All right. Yes, is there any doubt? You want me to discuss something, you can let me know. बोल सकते हैं आप अभी. सर मेरी आवाज आ रही?